और 2024 का जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं, आप देखिएगा इंडिया डंका की चोट पर चुनाव जीतेगी। और हरिजन सीट ब्लॉक प्रमुख की कब्जा किसका है? देखिए, यह है कि हमारे वैसे लोग होते हैं ना जिन्हें बथुआ मजदूर से लिखे लोगों को बना दिया जब बैठा दिया जाता है। एससी सीट बैकवर्ड सीट प्रधानी की है, कब्जा किसका है? देखिए, भाजपा को हराएंगे जिताएंगे? भाजपा को हराएंगे। भाजपा को हराएंगे, बिल्कुल। वो आप पहले व्यक्ति हैं, चलिए आपके बोलने के बाद किसी के अंदर दम जागा, क्यों हराएंगे भाजपा को? भाजपा की कोई काम समझ में नहीं आया। कोई भी ऐसा काम हो, चाहे रोजगार हो, महंगाई हो, कोई एक काम हमें समझ सस्ता तो कर दिया, सिलेंडर 200 रुपया सस्ता हो गया। बढ़ाया कितना बड़ा है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर तक। दोस्तों आप देख रहे होंगे देश में इसमें राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है। 2024 के इलेक्शन को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। एनडीए भी कहीं पीछे नहीं है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो कहीं राम मंदिर का मुद्दा है, और बेरोजगारी का मुद्दा तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारा देश खुशहाल है। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या मुद्दे होंगे अगले 2024 के चुनाव के। मुद्दे जो होंगे सो होंगे, मुद्दों का कोई मतलब है नहीं। रोजगार लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गए, लाठी खा खा के बच्चे अपने घर चले गए, और कितने बच्चे ऐसे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में मुकदमा झेल रहे हैं। ठीक, कितने पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं। देखिए अब आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरिट पे नौकरी मिलती है, 69,000 वाले कितने लोग हैं मेरिट वाले? वो बिना मेरिट के थे, पास हुए लोग थे, और जितने मेरिट वाले माइक लेके चले आए वकालत करने। आपने किसी की मेरिट देखी? बिना मेरिट क्यों थे? हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का उनके पक्ष में फैसला आया। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला देता भाई? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। नाकारा सरकारें हैं, घंटा बजाने वाले लोग बैठे हैं, वो क्या रोजगार देंगे? उनको क्या मतलब है? जब मंदिर में भिक्षा मांग के ही खाना है तो पूरे देश को भिखारी बना दो। मंदिर की सीढ़ियों भिखारी बैठता है। बात नहीं करने वाला, देखिए और लोग जनता से बात करते हैं। भैया देखिए, ये मुझे लग रहा है कि मोदी विरोधियों से वैसे भी मैं बात नहीं करता। देखिए इधर कुछ लोग हैं। भैया क्यों भाग रहे हैं? देखिए यहाँ तो बहुत लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, मैं 1090 पे हूँ, लखनऊ में हूँ। आप ये मान के चलिए अगर लखनऊ में ये कंडीशन है, बिल्डोजर का भय इतना बड़ा लखनऊ में है, तो गांव में क्या कंडीशन होगी? हम लोग अगर गांव में जाते होंगे, अगर आप लगातार आप लोग देख रहे हैं, अगर गांव में जाते तो गांव के लोग तो एकदम से भगते हैं, हम ना बताई भैया, नहीं तो जो है वो बिल्डोजरवा। अभी मैं आपको कहानी बता दूं, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट अमेठी का एक मामला है। अमेठी में एक महिला ने पीएम शर्मा जी का चैनल है, पीएम 4 PM पे बयान दे दिया था। बहुत गरीब महिला थी, हरिजन महिला थी, और जैसे ही उसने 4 PM पे बयान दिया, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। वैसे ही लोग डरते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं डरती। इनको पता है कहीं ना कहीं मेरा चेहरा सामने आ गया तो कल मेरे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। फिलहाल बुलडोजर का डर तो है ही है, लेकिन वोट इस बार किसको देंगे आप? किसको? एनडीए? कभी किसी वोट नहीं देते। एनडीए या इंडिया? किसी वोट नहीं देते। एनडीए। देखिए फिलहाल जो है अभी लोग डर नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी लखनऊ में भी बिल्डोजर का भय है, जबकि यहाँ तो ज्यादातर लोग किराए पर रहते हैं। यहाँ बिल्डोजर का डर क्यों लगता है? मकान मालिक ऐसा देखिए, बुलडोजर का डर नहीं, ये देखिए कायरों की ये जो टीम है ना, जिस तरह लोग मुंह छिपा के भाग रहे हैं, तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ना कि इनको मजाक के तौर पर लेती है। और 2024 का जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं, आप देखिएगा इंडिया डंका की चोट पर चुनाव जीतेगी। और ये भाई साहब बताओ, वोट ये लोकतंत्र में ये डरपोक लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अरे क्या बात, संविधान में वो व्यवस्था दिया है कि कहाँ बचा है? अच्छा, आपका संविधान कहाँ बचा है? आप बड़ी बड़ी बातें होती हैं 2024 जी। अब आज हम आपसे डिबेट करेंगे। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। देखिए मैं बता दूं, हरिजन सीट ब्लॉक प्रमुख की कब्जा किसका है? देखिए, यह है कि हमारे वैसे लोग होते हैं ना जिन्हें बथुआ मजदूर से लिखे लोगों को बना दिया जब बैठा दिया जाता है। एससी सीट बैकवर्ड सीट प्रधानी की है, कब्जा किसका है? देखिए ये लड़ेंगे, मुझे बताइए आप। लड़ी जाएगी, जैसे लड़ा गया कर्नाटक में, लड़ा गया ना, हिमाचल में लड़ा गया ना, अभी गोची में लड़के आए हैं। यूपी में जो है 2000 रुपए और राशन। सुनिए, ये जो लोग ना कहते हैं हम वोट नहीं डालते हैं, वह देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, जो अपने को कहते हैं कि मैं वोट नहीं किसी को देता हूं। वोट देना सबसे बड़ा अधिकार आपका है। पहले कहा जाता था जब राजशाही चलती थी, तानाशाही चलती थी, राजतंत्र था, तब राजा माई के पेट से पैदा होता था। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान दे दिया, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे वह मेहतरानी का लड़का हो, चाहे वह किसी राजा का लड़का हो, चाहे किसान मजदूर का हो, चाहे IAS का लड़का हो, सबके वोट की कीमत बराबर होती है। और वोट डालना
देश का आप देश के लिए आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। मेरा सवाल है, लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब हर जैसे देखिए हर संस्थान पे सठे साठ्यम समाचरित, जब देखिए अति हो जाती है ना किसी चीज इन की, लोगों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। अरे देखिए इन लोगों जो को- अभी न कायरों की तरह मुंह छिपा के भाग रहे हैं, एक दिन वही उनका जमीर जब जिंदा हो जाएगा, जिंदा होगा 75 लेकर साल लाठी डंडा जान हथेली पर रख करके वह संविधान लोकतंत्र और देश के लिए लड़ेंगे। कब लड़ेंगे वही तो मैं पूछ रहा देखते रहिए होता है क्या, आगे देखिए क्या होता है। थाने में भ्रष्टाचार, सब कचहरी जगह में है। भ्रष्टाचार, कहीं भी एक कदम रख दो, जैसे बरसात में कोई ढीला पलट दो तो क्या होते तो है। मक्खियां निकलती, उस तरह से भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। ये सरकार कैसे खत्म करेंगे? ये सरकार कहती थी नहीं, कैसे जीतेंगे हम भ्रष्टाचार? ये सरकार कैसे? कहती थी भाई मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। जो कमवा पहले 50 रुपया में तहसील में हो जाता था, अब 5,000 4,000 देने के बाद भी आपको महीनों महीनों दौड़ लगाना पड़ता है एक सामान्य कागजात बनाने के लिए। तो जनता देखिए ऊब चुकी है। हाँ, जनता में एक भय का माहौल कायम है, जिससे वह आपसे मुखातिब होने में थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे ना तो भैया हो भाजपा को हराएंगे और इंडिया गठबंधन वाले पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा उसी की बटन दबाएंगे। अभी देखिए बहुत से लोग हैं किसी तरह से, आप देख नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। चलिए बात कर लेते हैं। वोट किसी को तो मुझसे मतलब नहीं, लेकिन भाजपा को हराएंगे या जिताएंगे? जरा सा घुमाइए इधर थोड़ा सा। भाजपा को हराएंगे या जिताएंगे? भाजपा को हराएंगे। भाजपा को हराएंगे, बिल्कुल। वो आप पहले व्यक्ति हैं। चलिए आपके बोलने के बाद किसी के अंदर दम जागा, क्यों हराएंगे भाजपा को? भाजपा की कोई काम समझ में नहीं आया। कोई भी ऐसा काम हो, चाहे रोजगार हो, महंगाई हो, कोई एक काम हमें समझ सस्ता तो कर दिया, सिलेंडर 200 रुपया सस्ता हो गया। बढ़ाया कितना? बढ़ाया कितना? कितना बढ़ाया 420 में था, 1000 बार पहुंचा दिया। पेट्रोल भी सस्ता होने जा रहा है। होने जा रहा है ना, होने तो बहुत कुछ हो गया। एक दिन भूकंप आएगा, पूरी धरती फट जाएगी। तो होने से क्या होता है? फिलहाल बीजेपी को इस बार हराएंगे। मैं क्या, पूरे देश की जनता हराएगी। पूरे देश की जनता हराएगी। बिल्कुल हराएगी। तो देखिए दोस्तों, लोग भाग तो रहे थे, जरा दिखा दीजिए चेहरे, दिखा दीजिए इधर। लोग भाग रहे थे, वाकई जो है लौटन जी ने जगा दिया और लोग जगे। आइए भाई, आइए आइए। नहीं आएंगे आप इस बार क्या करेंगे? नहीं हम तो वोट देवे नहीं करते किसी को। किसी को वोट देवे नहीं करते हैं। आप देखिए, हम आप देखिए किसी को वोट देवे ही नहीं करते। जी, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। जी, 2024 इंडिया गठबंधन। ये तो 2024 में अखिलेश उसका एक अखिलेश यादव तो हैं, लेकिन सरकार किसकी बना रहे हैं? उस दो चेहरे वहां दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, गठबंधन तो ही है। हाँ है, ठीक इंडिया या एनडीए? एनडीए एनडीए, जी। एनडीए, एनडीए, एनडीए बने भाजपा। नहीं क्या इंडिया 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 क्या एनडीए या इंडिया? एनडीए एनडीए। जी, इंडिया बनानी है और एनडीए को भगानी है।